कहाँ से लेकर आऊँ अपने बच्चे को मैं? कहाँ से लाऊँ? कहाँ उड़ गया मेरा बच्चा? I'm right now at the residence of a 32-year-old Dalit man, Rahul, who died or was rather murdered by the state after he was forced to enter into a drainage tank and clean it manually. Mind you, Rahul wasn't the only one. According to a data by Safai Karamchari Andolan, more than 40 people have died in this year itself, and most of them come from the Dalit community. Yet the Modi government has the audacity to claim that there are no deaths due to manual scavenging in this country. A few kilometers from here, the Delhi government is busy celebrating the birth anniversary of Baba Saheb Ambedkar. Yet a few kilometers away, we see here that a Dalit family is grieving and pleading for justice. We'll talk to the family members and ask them as to what they feel about it. हमें सूचना मिली कि जो राहुल थे वो अपने कार्य के दौरान पे उनकी मृत्यु हो जाती है, जहाँ पे वो नाले के अंदर अपना सफाई का काम कर रहे थे बिना सुरक्षा उपकरण के। जो उनका साथी होता है कप्तान सुनोप, जो उनके साथ के थे, उन्होंने हमें बताया कि जो उनका पैर फिसलने से उनकी मृत्यु हो जाती है। किसी तरह का कोई उपकरण, कोई सामग्री नहीं थी। मौका वारदात पे ना तो कोई अधिकारी था, ना कोई पीडब्ल्यूडी का अधिकारी था, ना कोई ठेकेदार था। परिवार को जो सूचना मिलती है मृत्यु करीबन होती है 2 से 3 बजे के आसपास में दोपहर को, और इनको खबर मिलती है सूचना रात को 7-8 बजे के आसपास में कि आपका बेटा जीटी हॉस्पिटल में है, प्लीज़ आप एक बार देख के आइए। तब इनको खबर मिली है। अच्छा, और थोड़ा आप उसके बारे में बताइए कि कैसे जो ठेकेदार था उसने उनको मजबूर किया कि अगर आपको जो 2 महीने की तनख्वाह है वो तभी मिलेगी जब आप नाले में उतरेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जो राहुल थे ना, वो हमें पहले भी काफ़ी बार सूचना दी थी कि मेरे पैसे रुके हुए हैं। वो घर में जो बड़े भाई थे उनको भी बताया था, तो काफ़ी बार बोला कि भाई इस काम को मत करो अगर वो तुम्हारे पैसे नहीं देता है तो। लेकिन सर एक बात बताइए ना, जो ठेकेदार 350 रुपये पर डे दिहाड़ी दे रहा हो, तो उस गरीब इंसान के लिए तो 350 रुपये भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है, क्योंकि उसी को ही कमाना है, उसी से ही खाना है। दूसरी बात ये कि जो ठेकेदार था उससे काफ़ी बार उनके बड़े भाई ने, जो राहुल के बड़े भाई थे, उन्होंने भी बोला था, और खुद राहुल ने भी काफ़ी बार बोला था कि जी भाई आप हमें उपकरण दिया करो, सफाई जब आप हमसे करवाते हो तो कुछ सेफ्टी होना चाहिए। लेकिन उनका जो ठेकेदार था वो ये कहते थे कि भाई तुम लोग जो समाज से हो, वाल्मीकि समाज से, तुम्हें तो पूरा एक्सपीरियंस है काम करने का, तुम तो नाले में ऐसे ही काम करते हो, हाथ से भी मैला उठा लेते हो। और उसकी कभी ये बात सुनी नहीं गई, इग्नोर किया गया। और आज उसका जो रिजल्ट था ये था कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। कि शायद ये मामला किसी ऊंची जाति का होता तो प्रशासन भी सामने होता, पुलिस महकमा भी सामने होता, अधिकारी भी सामने होते, और जो नेता हैं, जो सरकार बैठी सत्ता में दिल्ली के अंदर, वो भी सामने होते। आज तक इस परिवार के घर पे बीजेपी का, चाहे वो बड़ा नेता हो, लीडर हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी अधिकारी जो उनके जो विभाग के मंत्रालय परवेश वर्मा जी वो हो, चाहे एक उनका छोटा सा कार्यकर्ता हो, सर बीजेपी से कोई यहाँ पे नहीं आया, क्योंकि सरकार सत्ता में चल रही है उनकी। और जाति ये वाल्मीकि समाज से आते हैं, तो हो सकता है वो इसीलिए ना आए हो। जबकि ट्रिपल इंजन की सरकार है, एनसीडी ट्रिपल कह सकते हो, 4 कह सकते हो, गवर्नमेंट हो, सेंट्रल में मोदी की सरकार है, उसके बाद भी सरकार जो है वो ये कहती है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है वो तो होती ही नहीं है। सर होती नहीं है ना। मैं डीएम ऑफिस में बैठा हुआ था, एसडीएम कोर्ट के अंदर, एसडीएम थे, डीएम थे, और पीडब्ल्यूडी के जेई थे, अधिकारी थे। वो बड़ी बड़ी फ़ोटो दिखाते हैं कि जी हम तो नाला सब मशीनों से कराते हैं, कहते हैं कि जी हम ऐसे कराते हैं, वैसे कराते हैं। तो जब वहाँ पे डिपार्टमेंट पूछ रहा है कि जो लड़का मरा है वो कैसे मरा है, या तो वो लड़का झूठा है जो मरा, या फिर आप झूठे हो। मोदी जी कहते हैं कि जी सफाई कर्मचारी हमारे योद्धा हैं, ये वही सफाई कर्मचारी है जिसकी शिविर में डूबने से मौत हुई है, हम इसको हत्या कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आज उन्हीं के नेता फ्रंट पे नहीं आ रहे हैं। आज परिवार की आप स्थिति देख सकते हो कि परिवार को ना तो रहने को घर है, ना परिवार के पास में नौकरी का कोई साधन है। जो माँ है लड़के की, वो ही पूरा जीवन इन बच्चों के साथ में बिता रही थी, लड़के के पिताजी भी नहीं है। तो इनके ऊपर जो है एक दुख जो पहाड़ों का है ना, वो टूट चुका है। और अगर मीडिया के थ्रू अगर ये दिखाया जाता तो मैं कहता हूँ ये मामला बहुत ऊपर उठ गया होता। पूरी मीडिया को दी, मीडिया जो है वो सामने नहीं आ रही है, मीडिया इसको नहीं दिखा रही चैनल पे।
तो जातिवाद तो नज़र आ रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल दिखती बात है, बिल्कुल दिखती। मतलब ना सिर्फ कवरेज के मामले में, बट इमरजेंसी जब उनके जो साथी थे उन्होंने भी अलर्ट किया कि ऐसा ऐसा हुआ है, उसके बाद भी मदद आने में कितनी देरी लगी उसके बारे में भी बताइए। देखिए, मदद की तो मैं बात करता हूँ, जैसे ही हमें जो बताया गया है, जो उनके करीबियों ने बताया है, जो कप्तान है उन्होंने बताया कि जैसी मौत हुई हाँ। डूबने से, उसके 2 घंटे बाद में इनकी डेड बॉडी मिली है दूसरी विधानसभा में। सीमापुरी विधानसभा में डूबे नाले के अंदर, और सादर विधानसभा में इनकी बॉडी मिलती है। उस तब तक भी कोई अधिकारी नहीं पहुंचा, 2-3 घंटे तक भी। तो ये तो लापरवाही है ना सर, ये कानून से खेला जा रहा है, सब मिली भगत चल रही है, चाहे ठेकेदार हो, प्रशासन हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हो, सबका सर गोल गोल इनका चक्कर घूम रहा है, अपने आपस में बातें कर रहे हैं, परिवार को किसी रूप की कोई सहायता नहीं मिल रही है। तो अब इस समय फिर परिवार की, सरकार से, और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनसे क्या मांग है फिर आपकी, आप उस बारे में? देखिए, हमारी मांग, देखो हमारा तो जो होना था वो तो हो गया, परिवार के एक सदस्य हम खो चुके हैं। ना जाने भारत के अंदर ऐसे कितने घर हैं, ऐसे वाल्मीकि समाज या छोटी जाति में मैं कह रहा हूँ, ऐसे कितने लोग हैं जिनका घर का दिया बुझ चुका है और आज तक भी इनको कोई देखने वाला नहीं है, और ना शायद होता कोई देखेगा। परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए, साथ ही एक इनको सरकारी नौकरी मिले परिवार को, किसी एक सदस्य को। और इस हादसे को अभी 2 हफ्ते हो चुके हैं, पर अभी तक कोई आपको मदद नहीं मिली है सरकार की तरफ से? सर, सरकार से तो मैं कहता हूँ जितनी ये पूरा हादसा हुआ था ना, उसके बाद से सर कोई नहीं आया। चाहे कोई मंत्री हो, नेता हो, एमएलए हो, निगम पार्षद हो, सर कोई दोबारा नहीं आया, कोई प्रशासन नहीं आया है। और हमें कभी कभी तो ऐसा फील होता है परिवार को, अकेले में बैठ के हम बातें करते हैं कि शायद ये कोई सपना था, हमारे साथ में कोई हादसा हुआ और ख़त्म। लोग दुख जताने तो सभी आए थे, लेकिन आज कोई नहीं आया पूछने भी कि जो तुम्हारे घर का चूल्हा जल रहा है नहीं जल रहा है। डीएम एसडीएम कहते हैं कि जी 30 लाख का मुआवजा बनता है कोर्ट के अनुसार, हम आपको सहायता राशि देते हैं, उसका भी कोई जवाब नहीं आ रहा हमारे पास में। और क्या आप फिर ठेकेदार के ऊपर जो कार्रवाई है उसकी भी मांग करना चाहेंगे? देखिए, हमें जहाँ तक जाना होगा ना इस लड़ाई के लिए, हम वहाँ तक जाएंगे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हमें जहाँ रास्ता दिखेगा वहाँ जाएंगे। और आज ये इस परिवार के साथ हुआ, कल को ये किसी और के साथ भी हो सकता है, और ना जाने और कितने घरों के साथ में ऐसा हो रहा है, और ना जाने ऐसे कितने घरों के मुद्दों को सरकार दबा रही है, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का अधिकारी हो, चाहे वो सत्ता में बैठी सरकार हो। हम इस मुद्दे को दबने नहीं देंगे, जिसको रोकना है रोक सकता है, लेकिन हम कदम से कदम बढ़ा के आगे बढ़ेंगे, परिवार को इंसाफ दिलाएंगे, परिवार को मुआवजा दिलाएंगे 1 करोड़ रुपए का, परिवार को नौकरी दिलाएंगे, और कोशिश रहेगी कि ये मामला, ये हादसा समाज में फिर से किसी के साथ ना हो। क्योंकि जो मिली भगत चल रही है ना नेताओं की, इसमें छोटे नेता से लेके बड़ा नेता, मंत्री, सब इसमें मिले हुए हैं। 4 बच्चे इनके शादीशुदा हैं, 2 कुआरे हैं, इसमें राहुल था इनके साथ, वो इनको लाता था कमा के। जब इनको राहुल जो थे वो आंटी का सहारा थे, हाँ, मम्मी का, अपनी मम्मी का सहारा थे। वो खत्म हो गए, 300 रुपए की थाली पे गए, खत्म हो गए, उसी दिन से बेचारी बेसहारा बैठी है। अब इनको ये है कि भाई इनका बुढ़ापा कट जाए, इनको ऐसा कुछ हो जाए जो इनका बच्चों के साथ बुढ़ापा कट जाए, इनके सर पे छत हो जाए। तो आप देख ही रहे हो कैसे है। और अभी तक परिवार को सरकार की तरफ से जो है वो कुछ किसी नहीं भी मिला। तरह की मदद जो है वो नहीं मिली है। कुछ नहीं मिली है। और आपके आसपास और भी ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते हो, जिनको ऐसे मजबूर किया जाता है कि वो नाले में उतरें और सफाई करें बिना किसी प्रोटेक्टिव केयर के, इक्विपमेंट के? देखो, हमारे घर से तो 2 बच्चे जाते थे हमारे, एक तो राहुल जाता था, वो तो भगवान को प्यारा हो गया। एक जाते हैं अभी फिलहाल, उनके भाई हैं राहुल के बड़े, उनको रोक दिया है कि भाई हम तो डर गए इस बात से कि हमारे एक बच्चा चला गया तो दूसरे बच्चे की भी हमें डर ही लग रहा है। अभी तो फिलहाल अपने भाई के सदमे में बैठे हैं, आगे को जब भाई के सदमे से निकलेंगे, जब बेचारा अपना कुछ करेगा थाड़ी मजूरी। क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे को जो है पूरा इतना बड़ा हादसा हो गया, उसके बाद भी जैसा बताया अभी कि सरकार की तरफ से कोई नहीं आया, इस मामले को मीडिया ने भी उतना अटेंशन नहीं दिया, तो ये इसलिए है कि आप जो है वाल्मीकि समाज से आते हैं और लोग जो हैं वो समझते हैं कि ये नीची जात है, तो आप मानती हैं कि ये उसका एक रिजल्ट हाँ, है? कारण तो उसका भी है ये कि भाई आप अब कोई बड़ी जात होती तो उसके लिए कोई आदमी इसका हंगामा उठाता। अनपढ़ लोग हैं, ये नीची कास्ट है इनकी, इस वजह से सरकार भी ध्यान नहीं दे रही।
अगर बाबा साहेब आज इसको देख रहे होंगे तो उन्हें कितना दुख होगा ये जान के कि जिस एनाइलेशन ऑफ कास्ट के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन डेडिकेट किया, वो जातिवाद जो है आज भी भारत के अंदर उसी तरीके से काम कर रहा है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी अपील आपसे इतनी है कि जो जातिवाद है आप उसके खिलाफ बोलिए, और जो बाबा साहेब का जो विजन था एक इक्वल इक्विटेबल इंडिया का, आप उसमें जो है अपना योगदान दीजिएगा।